सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, संसाधन के रूप में लोग। इस चैप्टर को हम एक नोट्स द्वारा बहुत ही इजी तरीके से जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। सो हम इस चैप्टर के नोट्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मानव पूंजी क्या होता है। मानव पूंजी कौशल्य और उनमें निहित उत्पाद के ज्ञान का स्टॉक है, अर्थात भौतिक पूंजी पर लगने वाला श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। मतलब कि भौतिक पूंजी पर लगने वाला श्रम को हम मानव पूंजी कहते हैं। सो हमने बात कर लिया मानव पूंजी के बारे में, और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं मानव पूंजी निर्माण। मतलब कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है। सो मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा, कौशल्य तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाना। मतलब जब मानव संसाधन को अधिक शिक्षा, कौशल्य और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। सो बढ़ते हैं हम फिर अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है। यह अन्य संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते। यह उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। मतलब कि मानव संसाधन जो है अन्य संसाधनों से अलग होता है, क्योंकि यह संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं मानव संसाधन। और अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा शिक्षा का महत्व। मतलब जो शिक्षा है उसका महत्व क्या है, ज्ञान का महत्व क्या होता है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाती है, परिणाम स्वरूप उत्पादक में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देती है। मतलब कि शिक्षा की वजह से श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है, उसके वजह से जो उत्पादन होता है वो हमारा बहुत मात्रा में होता है, जिसकी वजह से देश जो है समृद्ध होता है, मतलब कि ताकतवर होता है। और इन सब का कारण है शिक्षा, इसलिए शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है। और अगला टॉपिक जो है हमारा अर्थव्यवस्था विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटता है। जो अर्थव्यवस्था है वो सारे क्रियाकलाप को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटता है, जिसमें से पहला होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कि वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पाद किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इस कृषि का सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन आदि। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं का उत्पाद करते हैं, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और इसे हम कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका उदाहरण है हमारा कृषि, पशुपालन आदि। और दूसरा है हमारा द्वितीय क्षेत्र। जो द्वितीय क्षेत्र है वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि गन्ने से चीनी और कपास से सूत आदि। मतलब कि द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, जिसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और उसे हम बेसिकली औद्योगिक निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा गन्ने से चीनी बनाया जाता है और कपास से सूत बनाया जाता है, जो कि द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। सो ये था हमारा द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा और लास्ट है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसमें कि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रों से उत्पाद गतिविधियों में सहायक करता है, इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि व्यापार, बैंकिंग और बीमा आदि। मतलब कि तृतीय क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायक करता है, मतलब कि उत्पाद करने के लिए हेल्प करता है। और इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि व्यापार, बैंकिंग और बीमा। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र जो है प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का हेल्प करती है उत्पादन में। सो ये था हमारा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, जिसके बारे में हमने फुल डिटेल में पढ़ लिया है। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा आर्थिक क्रियाएं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल आर्थिक क्रियाएं का मतलब होता है वो सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कि वो सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय मतलब कि टैक्स में मूल्यवर्धन करती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। लेकिन आर्थिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से पहला है हमारा बाजार क्रियाएं। वेतन का लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए परिश्रमकों को भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन शामिल है। मतलब कि अगर कोई काम वेतन के लाभ के उद्देश्य से किया जा रहा है तो उसके लिए परिश्रमकों को जो है भुगतान किया जाता है, मतलब कि पैसे दिए जाते हैं। अब चाहे वो सरकारी काम करने वाले हों या प्राइवेट काम करने वाले हों, जिसे हम बाजार क्रियाएं कहते हैं। और दूसरा है हमारा गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं। स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादकों को उपभोग तथा अचल संपत्ति का स्वलेखा उत्पादन आता है। उदाहरण के लिए बागवानी। मतलब कि ऐसा काम जिसे वेतन के लाभ से नहीं किया जा रहा हो, उसे हम बोलते हैं गैर बाजार क्रियाएं।
इस टॉपिक में हमने बात किया आर्थिक क्रियाओं के बारे में और आर्थिक क्रियाओं के 2 प्रकार के फुल डिटेल। और अगला टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी वह दशा या स्थिति होती है जब प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी के भी अनेक प्रकार होते हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला बेरोजगारी होता है हमारा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब कि जब लोग वर्ष के कुछ महीनों तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं काम, उसे हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। और दूसरा है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब कि 4 व्यक्तियों को काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे काम जिसमें 4 व्यक्ति की जरूरत है लेकिन उसी काम को करने के लिए 8 लोग लगे पड़े हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और तीसरा बेरोजगारी है हमारा शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी का मतलब होता है डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ। मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास डिग्री तो होता है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होता है, वो रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं, जिसे हम बोलते हैं शहरी बेरोजगारी। और अक्सर ये शहर में होता है, लोग बड़े बड़े कॉलेजों से डिग्री लेते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, और जिसे हम बेसिकली शहरी बेरोजगारी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको MCQ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।